इलेक्शन नताइज के बाद भी सियासी गैर यकीनी खत्म ना हो सकी। हुकूमत साजी और अपोजिशन के लिए नंबर गेम जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी पर आज भी बैठक लगेगी। नून लीग की पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा न बनने के मौके पर कायम मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब असेंबली की स्पीकरशिप मांग ली। मुस्लिम लीग नून की चौधरी शाफिक को सीनियर वजीर बनाने कर आमादगी। स्पीकर का ओहदा मलिक अहमद को दिए जाने का इम्कान। वफाक में मुस्लिम लीग काफ को एक और वजारत देने पर भी रजामंदी। पीपल्स पार्टी के बगैर वफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान की तजवीज़। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में शरीक बाज़ अरकान का मौक़िफ़ था कि IMF का स्टैंड बाई प्रोग्राम चल रहा है। मुआशी सूरत हाल मुश्किल है। कोई जमात तनहा इससे नहीं निमट सकती। कुछ अरकान की मुखालफत सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत साजी की तजवीज़। मुतज़ाद राय की वजह से वफाक में हुकूमत साजी पर हक़ी फैसला न हो सका। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। को कौमी असम्बली की एक और पंजाब असम्बली की मजीद 6 नशिस्तें मिल गई। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज का आज़ाद अरकान का शमूलियत का खैर मकदम। फैसले पर मुबारकबाद। कहा हमारे लिए इक़्तिदार नहीं मुल्क और अवाम की खिदमत अहम है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI की सियासी जमातों से राब्ते जारी। जमात इस्लामी की क़यादत से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा फैसला किया है धांधली के खिलाफ आवाज़ को मुत्तहिद करेंगे। आज पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है। भरपूर अवामी मुहिम चलाएंगे। लियाकत बलोच बोले पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम शफाफ इंतखाबात से मुमकिन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा। तहरीक इंसाफ के वफ़द की कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से भी मुलाकात। बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ करने वालों को वक्ती खुशी होगी। अहमद नवाज जुदून बोले सियासी जमातों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से भी राबता। महमूद खान अचकजई से जल्द मुलाकात का इम्कान। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ GDA, JUI और जमात इस्लामी का जामशोरों पर बड़ा धरना। फौज ने सबको आजमा लिया। मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। खिचड़ी बन रही है। हुकूमत 8-10 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। धरने से खिताब में पीर पगारा की पेशगोई। कहा फौज हमारी अपनी है। इसके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। अगर हमारी फौज ना हो तो मुल्क के हालात फ़लस्तीन की तरह हो जाएंगे। दावा किया इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 महीने पहले बन चुका था। पेमेंट भी हो गई थी। बानी PTI चोर नहीं हो सकता है। गलती हो गई हो तोशाखाना से और लोगों ने भी चीज़ें ली। अगर बानी PTI चोर है तो हम सब चोर हैं। साबिक सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन ने GDA के पावर शो को मुरीदों की तकरीब करार दे दिया। बोले GDA और दीगर जमातें 5 साल घरों में बैठी रहती हैं। इंतखाबी शिकस्त के बाद धांधली का रोना शुरू करती हैं। अपने इंतखाबी हल्के में GDA समेत तमाम सियासी जमातों को दोबारा इलेक्शन लड़ने का भी चैलेंज। बोले हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। आसिफ अली जरदारी इख्तिलाफात खत्म करके लोगों को साथ मिलाने पर यकीन रखते हैं। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन नताइज पर वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा PTI ने झूठा बयानिया बनाया। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। अब बैरूनी ताकतों को आवाज़ दे रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के सामने झूठों की पिटारी खुलने वाली है। अता तारर बोले अगर नून लीग ने धांधली करनी होती तो तमाम हल्कों में करती।
मुखालफीन जाली और असली फॉर्म 45 का फ्रांसिक करा लें। इलेक्शन रिजल्ट में ये बेनकाब हो गए, उनके पास दिखाने को कुछ नहीं। अगर कुछ होता तो इस्लामाबाद मेरिट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे होते। इंतखाबात में हमारी 179 नशस्तें होनी चाहिए थी, 85 नशस्तें छीनी गईं। धांधली हमेशा होती है, लेकिन इस वक्त धांधला हुआ। इस्लामाबाद में इलेक्शन नताइज को चैलेंज करने वाले पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा का कहना था कि रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। ये महज इंतखाबी फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला है। अयाज अमीर का इलेक्शन की रात आरओ के दफ्तर को सील करने का इल्ज़ाम। रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ से फॉर्म 45 मीडिया के सामने पेश करने का मुतालबा। शानदाना गुलजार, खुर्रम शेर जमान और शौकत बसरा का मुखालिफ उम्मीदवारों को अपने हलकों में दोबारा इलेक्शन लड़ने का भी चैलेंज। गुज़िश्ता रोज़ गलती से फैज़ हमीद का नाम जुबान पर आ गया था। बाजवा और फैज़ हमीद को 2018 के इंतखाबात में धांधली का जिम्मेदार समझता हूँ। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का निजी TV को इंटरव्यू बोले, मुल्क की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हर दौर में रहा। इस मामले को ज़्यादा बेज़ेर बहस लाने के बजाय तारीख के हवाले किया जाए। अदम एतमाद की हिमायत नहीं की थी, हमने तहरीक की क़ुव्वत से तब्दीली लाने का कहा था। मुझे पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। नवाज शरीफ को दोस्त की हैसियत से अपोजिशन में बैठने का मशवरा भी दिया। फजलुर रहमान के तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर मुल्की सियासत में हलचल। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी MKM ने मौलाना का दावा मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा, कमर जावेद बाजवा ने तो अपोजिशन जमातों के कायदीन को तहरीक वापस लेने का मशवरा दिया था, मगर सरबरा JUI ने तहरीक अदम एतमाद पर ही इसरार किया। फैसल करीम कुंडी बोले, तहरीक अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा फजलुर रहमान ने उठाया। मौलाना बताया, हमें PDM से किसके कहने पर निकाला गया था। शजील इनाम मेमन ने कहा, अदम एतमाद की तहरीक खालिसतन पीपल्स पार्टी की थी, किसी से डिक्टेशन नहीं ली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी मौलाना के बयान को हकीकत के बरक्स करार दिया। बोले, इस तरह के बयान से अगर जमहूरियत लिपट गई तो जिम्मेदार कौन होगा। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी सरफराज बुगटी की रिहाइश गाह पर अहम बैठक इजलास में मरकज के इत्तेहादियों से मिलकर बलूचिस्तान हुकूमत बनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी अरकान का कहना था कि बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की नंबर गेम्स मुकम्मल हैं। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की PTI पर शदीद तनकीद। बोले, तहरीक इंसाफ ने कराची में ऐसे कौन से काम किए जो उन्हें वोट मिलते। PTI वालों ने तूफान बदतमीजी मचा रखा है। हमने रैली की कॉल दी तो कोई कराची में धरने नहीं दे पाएगा। इलेक्शन में हमारी भी सीटें छीनी गई। मैंडेट को मुतनाज़ा न बनाया जाए।